तानसेन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तानसेन, तुमने जो फैसला किया है हमने उस पर काफी गौर किया। इस बारे में तुम्हारी बाईसा से भी बात की और हमने फैसला किया है। राव जी, मुझे आपका फैसला नहीं सुनना है। मैंने जो फैसला किया है वही होगा। काका साहब, कल मैंने आपको सराहा था काका साहब। मैंने आपसे कहा था कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और आपने मुझसे कहा कि आप मेरा दुख महसूस कर सकते हैं। तो क्या महसूस किया आप? आपको मेरे दुख का अंदाजा तक नहीं है काका साहब। एक औरत जिसकी कोख सुनी है और जिसका पति इस दुनिया में ना हो, इस औरत पर क्या गुजरती है ये जानना तो बहुत दूर की बात है। आप उसे समझ तक नहीं सकते काका साहब। आपके लिए ये सिर्फ एक मौका है और आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। सूरज मेरी पति की हत्या का जिम्मेदार है और ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए आप जो चाहते हैं वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैंने ये फैसला किया है कि खुशी इस घर में नहीं आएगी। आपके हर फैसले की तरह इस फैसले में भी मुझे साजिश नजर आ रही है, और जब मेरी खुशी इस घर में नहीं आएगी तो सूरज भी इस घर में कदम नहीं रखेगा। मनस्वी, मैं भी ये कभी नहीं चाहता था कि हम लोग सड़क से किसी अनाथ को उठाकर हमारे इस घर में लेकर आए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं मनस्वी? आजकल इस घर में मेरी कोई बात मानता ही कहां है। अब तुम्हारा अपना देवर अर्जुन और हमारी नौकरानी जो अब हमारे इस घर की बहू बन चुकी है, उन्होंने भी एक फैसला लिया। तुम अपनी आंखों से देख लो। ये देखो, अर्जुन, आज तुमने पहली बार समझदारी का काम किया है और तुम्हारी इस समझदारी से मैं बहुत खुश हूं। देखा जाए तो आज पहली बार तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है।
दिमाग नहीं काकसा है। मैंने अपने दिल से काम लिया है। मैंने जो कुछ भी किया मनसी भाभी की फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के किया। और जब किसी अपने की भावनाओं का सवाल होता है तो दिमाग नहीं दिल से काम लिया जाता है। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि आप इस बात को समझें। ऐसी बातें समझने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है अर्जुन। आप सब ने अर्जुन का फैसला तो सुन लिया है। आप सब ने अपने अपने फैसले सुना दिए और अब मैं अपना फैसला दोहराना जरूरी समझता हूं। मनस्वी की बेटी खुशी इस घर में कदम रख चुकी है और अब कल मेरा बेटा सूरज इस हेरिटेज हाउस में कदम रखेगा। खुशहाल, मेरा बेटा सूरज इस हेरिटेज हाउस में कदम रखेगा। मेरा बेटा सूरज इस हेरिटेज हाउस में। अब मेरी खुशी भी इस परिवार की सदस्य है। ये हमारा कमरा है। क्या ढूंढ रही हो बेटी? सत्य अंकल कहाँ है? वो मुझे लेने आने वाले थे। वो आएंगे बेटा। बेटा वो कहीं दूर गए हैं, जल्द आ जाएंगे। सत्य अंकल मेरे लिए खिलौने लाने गए ना? सत्या आपके अंकल नहीं है, पापा हैं। और आपके पापा ने मुझसे कहा था कि जब आप इस घर में आ जाओ तब मैं आपके लिए खिलौने ले आऊं, तो मैं कल ले आऊंगा। और चॉकलेट भी है ना आंटी? आंटी नहीं बेटा, मम्मी है आपकी।
और सत्या अंकल? पापा, मुझे पता है। खुशी बेटा, आओ, मैं आपको घर के बाकी के लोगों से मिलाती हूँ। खुशी को भैया के बारे में कैसे बताएंगे भाभी? तुम लोग खुशी को इस घर में लिया है, जबकि मैं मानसिंह काका को जानता हूं भाभी, जानता हूं। आपकी सोच को अच्छी तरह समझता हूं मैं। लेकिन जानती हैं भाभी, आज सच में भूमिका की जिद काम आ गई। भूमि? हाँ भाभी। भाभी, आज भवरी ने मुझे तो कन्विंस कर ही लिया, लेकिन साथ साथ अनाथालय की मेट्रिन को भी कन्विंस कर लिया। और देखिए ना, खुशी यहां पर है। तुम लोगों ने सत्य की अंतिम इच्छा पूरी की। मुझे मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।